साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। अभी हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी सर हैं। हम जानना चाहेंगे कि 23 तारीख को आगामी 23 तारीख को पटना में प्रदेश स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नया खेला होगा, हम जानने के प्रयास करेंगे। सर, जो 23 तारीख को प्रोग्राम है पटना में, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय को लेकर? चलिए, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया, अभिनंदन। और 23 फरवरी 2024 को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के द्वारा प्रदेश इकाई के द्वारा पटना के बापू सभागार में पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे बिहार प्रदेश के पंचायत स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड जिला के सभी समर्पित कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित होंगे। और उस कार्यक्रम में पार्टी के संरक्षक, गरीब गुरबों के आन बान शान आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, युवाओं के आदर्श पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मंत्री बिहार डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, साथ में बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, माननीय विधायक सिकंदरा प्रफुल्ल मांझी जी, साथ में माननीय विधायक बाराचट्टी आदरणीय ज्योति देवी जी, और साथ में पूरे प्रदेश इकाई के सभी पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रखंडों और पंचायतों के पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित होंगे। और यह सम्मेलन कहीं न कहीं आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर के है। और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट होंगे और सारे कार्यकर्ताओं को हम लोग के जो आदरणीय नेता हैं, शुभचिंतक हैं गरीब गुरबों के, वो कहीं न कहीं हम लोग को गाइडलाइन देंगे कि कैसे हम लोग रह करके अभी वर्तमान में हम लोग एनडीए के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट हम लोग जीत पाएँ, इसके लिए कहीं न कहीं हम लोग को एक तरह से गुरु मंत्र दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया जाएगा कैसे काम करना है और कैसे पार्टी की बात को गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। इस पर कहीं न कहीं बातचीत होगी और हम लोग को दिशा निर्देशित किया जाएगा। ये कयास लगाया जा रहा था कि आपके मांझी जी को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा ना जा करके क्या कारण हुआ जो राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया? फिर लोकसभा के तैयारी में लोग लग गए। देखिए, राज्यसभा भेजा जाना था या नहीं था वो आदरणीय नेता तय करेंगे और हम लोग को नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। और आदरणीय मांझी साहब देखे होंगे आपके फ्लोर टेस्ट के पहले ही कह दिया जाए कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। तो जीतन राम मांझी जी राजनीति में एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। क्या बात हुई थी, नहीं बात हुई थी, लेकिन आदरणीय जीतन राम मांझी जी अपने बात पे कायम रहे कि हम एनडीए में हैं और एनडीए के साथ मजबूती के साथ है। और उन्होंने दिखा दिया कि गरीब आदमी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता है, जिनके साथ है मजबूती के साथ है और रहेंगे। लोगों ने कितना भी प्रलोभन देने का प्रयास किया, कुछ भी किया, लेकिन आदरणीय जीतन राम मांझी जी की एक ही मुहिम है, एक ही सोच है कि कैसे गरीब गुरबों को उसका हक मिले, कैसे उनका विकास हो, कैसे उनको भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। वो जिन गरीबों की बात करते हैं, समाज के सभी वर्ग, सभी गरीबों, समाज के सभी वर्गों में जो गरीब होते हैं उनकी बात करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण हो, सबकी बात करते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए और सबकी बात करते हैं। इसलिए जीतन राम मांझी जी किसी पद के लिए नहीं, किसी सत्ता के लिए नहीं, जीतन राम मांझी केवल गरीबों की बात करने के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए बने हुए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के मामला अटका हुआ है, कब तक सीट शेयरिंग में फाइनल हो जाएगा? क्यों करके कयास लगाया जा रहा है कि हमको मात्र एक सीट दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, सीट शेयरिंग कोई मसला नहीं है, कोई मामला नहीं है। और एनडीए पूरा इंटैक्ट है और सभी लोग पूरा एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग कोई मामला नहीं है। और निश्चित तौर पर हम लोग कार्यकर्ता लोग, गया के कार्यकर्ता लोग या बिहार प्रदेश के जो कार्यकर्ता हम पार्टी का, उनकी एक मंशा है कि नए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संरक्षक आदरणीय जीतन राम मांझी साहब और डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी लोकसभा का चुनाव लड़े। और जिस तरह बिहार में रह करके सदन में गरीबों की आवाज़ बुलंद करते हैं, बुलंदी के साथ उनके हक की बात को रखते हैं, वो दिल्ली में उसी तरह जा करके बात रखें। तो यह पार्टी की मंशा है कि जीतन राम मांझी साहब और संतोष मांझी जी भी चुनाव लड़े। इसलिए हम लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता लोग की मांग है कि एनडीए में रहते हुए हम लोग को सम्मानजनक सीट मिले, ताकि हम लोग पुनः तीसरी बार पुनः हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग
देख सके। लेकिन आपका संरक्षक तो बता दिए हैं पहले ही कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। देखिए, नेता तो कह दिए हैं शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ चलते इसके चलते, लेकिन हम कार्यकर्ताओं का मन है अच्छा। कि वो अभी चुनाव लड़े और उनका राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है और जिस बेबाकी से वो बात रखते हैं, गरीबों की बात को उठाते हैं, तो हम लोग को चाहत है, पार्टी कार्यकर्ताओं की चाहत है कि वो चुनाव लड़े और लड़ करके सदन में जाए। यदि ऐसे जाने का मौका नहीं मिला, मनोनय होकर के जाने का मौका नहीं मिला है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि सदन जाए और लड़ करके जाए, और हम लोग ये दिली इच्छा है। दिली इच्छा है। तो हम सेकुलर पार्टी के कार्यकर्ता लोग से भी हम जानने का प्रयास किए हैं। सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमारा संरक्षक तो बोल दिए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उनको किसी भी प्रकार से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलना चाहिए। बाकी नमस्कार। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।